नाटिकों में नाच रही है ना, जैसा हमारा फर्जी देवता हो गया उनके अंदर आने वाला, वैसे ही वो फर्जी औरतें हो गई हैं। वो सारी जूते चप्पलें पहन के भीड़ में नाच जा रही है। देवी देवताओं के लिए बोलना तो बहुत गलत बात है, क्योंकि देवी देवता ऐसे कहाँ नाचते हैं, हमने तो कभी देखा नहीं। ज्योति अधिकारी जी ने जो गुस्से में, आक्रोश में जो शब्द बोले वो मैं उनका समर्थन नहीं करती। मुझे लगता है कि हमें अपनी भाषा का संयम नहीं खोना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बड़बोलापन कभी आपके लिए बड़ी मुसीबत भी बन सकता है, जेल तक भी ले जा सकता है। रील बनाते बनाते जेल की सलाखों के पीछे पहुंची यूट्यूबर, अब उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। जेल में बंद इस यूट्यूबर पर अब और ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। 3 से 4 और मुकदमे दर्ज होने की खबर सामने आ रही है। जिस सोशल मीडिया से पहचान बनाई, उसी सोशल मीडिया ने जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उसी पहचान ने उसे शोहरत दिलाई। आज वही पहचान उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। सवाल ये कि आखिर किन मामलों में दर्ज हुए हैं ये केस? क्या रील का कंटेंट बना कानून से टकराव की वजह, और अब आगे क्या बढ़ सकता है इस यूट्यूबर की कहानी में परेशानियों का सबब? बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की संस्कृति, देवी देवता और कुमाऊं क्षेत्र की महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के आरोपों से घिरी यूट्यूबर ज्योति अधिकारी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। राज्य भर में बढ़ते आक्रोश के बीच अब ज्योति अधिकारी के खिलाफ रुद्रपुर, खटीमा, कोतवाली में भी अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वो हल्द्वानी के मुखानी थाने में वादनी को धमकी देने का एक और केस उनकी परेशानी को बढ़ा रहा है। दोस्तों, आरोप है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ज्योति अधिकारी ने कुमाऊं की महिलाओं, धार्मिक आस्थाओं और देवताओं का अपमान किया। देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ अपशब्द कहे, अभद्र टिप्पणी की, अपमानजनक और भड़काऊ भाषण का इस्तेमाल किया। एक भाषा ऐसी जो जेल तक ले गई। इतना ही नहीं, नोटिस के बाद भी वीडियो पोस्ट कर शिकायतकर्ता महिला को धमकाने का आरोप लग गया, जिसके बाद अब एक के बाद एक नए मुकदमे जुड़ते जा रहे हैं। सवाल ये, क्या सोशल मीडिया की आजादी के नाम पर संस्कृति और महिलाओं का अपमान बर्दाश्त किया जाएगा, और क्या अब कानून ज्योति अधिकारी पर और सख्ती से पेश आएगा, शक्ति दिखाएगा? दोस्तों, उत्तराखंड की संस्कृति और देवी देवताओं का अपमान कोई भी मंजूर नहीं कर सकता है, किसी भी मंच से नहीं। और कुमाऊं क्षेत्र की महिलाएं इस बात को लेकर नाराज हैं कि उन्होंने जो टिप्पणी ज्योति अधिकारी ने उनको लेकर की, वो नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें नाचने वाली कहा। आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपों में घिरी यूट्यूबर ज्योति अधिकारी की मुश्किलें कम नहीं हो रही, और ज्यादा बढ़ रही हैं। अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, और अब एक के बाद एक और मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में यूट्यूबर ज्योति अधिकारी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब ज्योति अधिकारी के खिलाफ उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर, खटीमा, कोतवाली में अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए। इसके अलावा नैनीताल जिले के मुख्यालय हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है। और यह मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि इससे पहले जिस मुकदमे पर पेशी हुई, जिस मुकदमे पर पूछताछ हुई, जिस एफआईआर को बिना बनाकर नोटिस भेजा गया ज्योति अधिकारी को, उस महिला के खिलाफ धमकी देते हुए ज्योति अधिकारी ने एक रील डाली, और उस रील पर भी हो गई एफआईआर। रुद्रपुर कोतवाली में दी गई तहरीर में ममता त्रिपाठी निवासी बिगबाड़ा किच्छा रोड रुद्रपुर ने आरोप लगाया कि ज्योति अधिकारी ने सार्वजनिक स्थल पर दराती लहराते हुए उत्तराखंड की महिलाओं, देवी देवताओं और स्थानीय संस्कृति के खिलाफ अभद्र, अपमानजनक, भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया। तहरीर में आरोप लगाया गया कि यूट्यूबर ज्योति अधिकारी ने वीडियो में कुमाऊं की महिलाओं और धार्मिक आस्थाओं को फर्जी कहा। उनका घोर अपमान हुआ, जिससे महिलाओं सहित आम जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। हम तो निकल चुके हैं, और जिसने भी ये केस कर रखा है, तो सुनने में आया वो भी महिला ही है, बच्ची है। तो मैं उस महिला से कहना चाहती हूँ कि बहन, आना जरूर सामने। ऐसा ना हो कि ऑनलाइन केस करके फिर आप घर में रहें, तो जिगरा थोड़ा मैदान में आके भी दिखाओ। तो मैं तो निकल गई बहन, अगर तेरे में भी थोड़ा सा जिगरा है तो सामने आ जाना, आज हम भी देख लेंगे। क्यों, नेतानी बनने का ज्यादा शौक चढ़ा है ना, आजा सारे शौक निकलवाऊं मैं। वहीं खटीमा कोतवाली में सावित्री चंद निवासी कंजाबाग खटीमा ने ज्योति अधिकारी के खिलाफ तहरीर दी।
उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में ज्योति अधिकारी ने कुमाऊं मंडल की महिलाओं को सामूहिक रूप से अपमानित करने का काम किया, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया और समाज को विभाजित करने वाले बयान दिए। दोस्तों, इन्हीं शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए ज्योति अधिकारी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। ऐसे वक्तव्यों में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और शांति भंग करने की आशंका पैदा हो रही है, ये आरोप लगे और कानून ने भी इन्हीं को आधार बनाकर शिकंजा कस दिया। तमाम एफआईआर मुकदमों तहरीर में पुलिस से मांग की गई कि ज्योति अधिकारी के खिलाफ नफरत फैलाने, महिलाओं का अपमान करने, धार्मिक भावनाएं आहत करने और सार्वजनिक शांति भंग करने से संबंधित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यूट्यूबर ज्योति अधिकारी ने क्या किया था, शुरुआत कहां से हुई थी और कहां से किसने मुकदमा दर्ज किया जिससे ज्योति अधिकारी को जेल तक हो गई। दोस्तों, हल्द्वानी के मुखानी में जो मुकदमा दर्ज हुआ, उस मुकदमे में साफ तौर पर यह कहा गया और बुनियाद बनाया गया, आधार बनाया गया उस प्रदर्शन को जो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर चल रहा था, उसमें न्याय की मांग को लेकर चल रहा था और हल्द्वानी में तमाम महिलाएं इकट्ठा हुई थी, जिसमें महिलाओं के हाथ में दराती थी और उसमें ज्योति अधिकारी भी शामिल थी। ज्योति अधिकारी ने उत्तराखंड की महिलाओं पर वो टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन में महिलाएं शामिल नहीं हो रही हैं, देखिए, क्योंकि इन लोगों को कौतिक पसंद है, मेला पसंद है और मेले में नाचना पसंद है। जहां भी होता है जूते चप्पल में नाचना शुरू कर देती हैं, यानी कि महिलाओं पर चढ़ने वाली देवी या देवताओं को जोड़कर बयान दिया गया और कुमाऊं बदनाम गढ़वाल करने की कोशिश भी की गई। ज्योति अधिकारी मुखानी थाने जब पहुंची थी हल्द्वानी के, तो पूछताछ के बाद पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ज्योति को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने ज्योति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ज्योति के खिलाफ वादनी को धमकाने के मामले में मुखानी थाने में एक और मुकदमा दर्ज हुआ। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब पूछताछ हो रही थी ज्योति अधिकारी से, तो उसके बाद बाहर आई, अपनी कार में बैठती हैं और कार में बैठकर उस महिला को लेकर, जो अल्मोड़ा की रहने वाली हैं, उस महिला को लेकर वो कमेंट करती हैं कि अगर हिम्मत हो ऑनलाइन एफआईआर करने से कुछ नहीं होता, आमना सामना होना चाहिए, देख लूंगी। वो वीडियो देखिए जिस वजह से ज्योति अधिकारी जेल में है। शुरुआत का वीडियो क्या था, कैसे विवाद हुआ। आप मुझे एक चीज साफ साफ आज मेरी वीडियो के माध्यम से बताओ, कुछ ये लेके आए नहीं आए तुम लोग? ये लाए हो नहीं लाए हो? नहीं लाए हो, क्योंकि ये लाने की आदत नहीं है ना पहाड़ की औरतों को। आप पहाड़ की औरतें आती है नथ पिछोड़ा पहन के, किसके पास? उनके पास, क्या कहते हैं, नेताओं के पास। आज मुझे सच में पता चल गया कि गढ़वाल गढ़वाली है, कुमाऊं कुमाऊं है। तुम कुमाऊनी कभी गढ़वालियों का दर्द नहीं समझेंगे, गढ़वाली कभी हमारे कुमाऊं का दर्द नहीं समझेंगे। याद तय हो गया, छाप देना भाई, काटना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, और देना भी दिखाई देना है। ये हमने सिर्फ आप इनमें धार भी नहीं है, क्योंकि आप रही नहीं गए ना इन्होंने। लेकिन ये लेके गढ़वाल की औरतें आएंगी मेरे साथ ऋषिकेश की रोडों में। कुमाऊं की औरतें तो कौतिकों में नाच रही है ना, जैसा हमारा फर्जी देवता हो गया उनके अंदर आने वाला, वैसे वो फर्जी औरतें हो गई हैं। और सारी जूते चप्पलें पहन के भीड़ में नाच जा रही है। पता नहीं अगल बगल में बैठा वाला कौन है, क्या है, वो सारा किस अघोर में बैठा है। वो वहां पे आके कहता है मैं कालिका मैया हूँ, मैं देवी हूँ। ऐसी तो देवता हो गए हमारे, वैसी फर्जी गंगा हो गई हमारी। दरअसल दोस्तों, मुखानी थाने में दर्ज मुकदमे में दिए गए नोटिस के बाद ज्योति अधिकारी द्वारा एक और वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड किया गया, जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं, वो धमकी देने वाला। इस वीडियो में ज्योति उनके ऊपर दर्ज मुकदमा कराने वाली महिला को धमकाती हुई नजर आ रही हैं। इसी वजह से महिला ने ज्योति पर एक और मुकदमा ठोक दिया। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ज्योति अधिकारी की मुश्किलें आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक के बाद एक, पहले 2 मुकदमे, 3 मुकदमे, मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये अधिकारी ने जो भी बोला है अपने मतलब ये समाज के लिए वो बहुत गलत है, और देवी देवताओं के लिए बोलना तो बहुत गलत बात है, क्योंकि देवी देवता ऐसे कहाँ नाचते हैं, हमने तो कभी देखा नहीं। जब किसी पर होता है अवतार तभी वो आगे आते हैं, नहीं तो ऐसे कोई भी नहीं आता है। ज्योति अधिकारी द्वारा हम ना खुश हैं। जो बोलती है वो सोच समझकर बिल्कुल भी नहीं बोलती है, और उसको सोच समझ कर बोलना चाहिए। हमारा यही उससे मतलब निवेदन है, क्या निवेदन ही बोलेंगे, निवेदन है
से, और जब भी समाज में जाए वो अच्छे शब्दों का वर्णन करे और ये शब्द सोच समझ के बोले। हम यही कहना चाहते हैं। और आज हम सब महिलाएं यहाँ पर थाने में एकत्रित हैं और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और यही कहना चाहते हैं, बस हो गया। कैसे सोशल मीडिया से स्टार बनी ज्योति अधिकारी और उसी सोशल मीडिया के जरिए उस पर कंटेंट डालने, उस पर भड़काऊ बयान देने, देवी देवताओं का अपमान करने, महिलाओं को लेकर अश्लील टिप्पणी करने को लेकर अब जेल के सलाखों के पीछे है। लेकिन कई लोगों का मत यह है दगड़ियों कि इसमें इस मुकदमे में जो एक धारा जोड़ी गई है वो शस्त्र वाली धारा, जिसमें दराती लेकर वो प्रदर्शन में पहुंची थी, वो भी लगाई गई है। लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं, मतभेद हैं इस बात को लेकर, क्या दराती कृषि उपकरण है या फिर कोई हथियार या कोई ऐसी चीज जिस पर मुकदमा हो सकता है। पहले दिन से बोल रही हूँ, मैंने कल भी बोला और मैं आज फिर वापस बोल रही हूँ कि ज्योति अधिकारी जी ने जो गुस्से में, आक्रोश में जो शब्द बोले वो मैं उनका समर्थन नहीं करती। मुझे लगता है कि हमें अपनी भाषा का संयम नहीं खोना चाहिए। लेकिन जिस तरह की धाराएं उन पर लगी गई हैं, आर्म्स एक्ट पुलिस ने उन पर लगा दिया, उनको अरेस्ट कर दिया। जो बाकी धाराएं, किसी भी एक धारा में वो अरेस्टिंग नहीं हो सकती थी, क्योंकि 7 साल की सजा जिस केस में हो उसमें अरेस्टिंग हो सकती है। लेकिन जो 5 धाराएं पुलिस ने उन पर लगाई उस पर नहीं होता है। दूसरी बात, जो द्रांति उनमें आर्म एक्ट में लगाया वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, वो आर्म्स में नहीं आता। और उस एक्ट को लगा के उनको जो जेल भेजने का काम भाजपा की सरकार ने करा, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश की जो मातृशक्ति है उनको डराने धमकाने का काम ये सरकार कर रही है। और वो उन लोगों के खिलाफ जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ इस तरीके का माहौल बना रही है कि भाई अगर आपने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो हम आपको जेल भेजने का काम करेंगे। लेकिन कानून के मुताबिक जो कहा जाता है वो ये कि जिन हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है उन हथियारों को हथियार माना जाता है, यानी कि दराती को हथियार नहीं माना जा सकता। ये कृषि उपकरण में आता है। तो कैसे उस कानून की धारा को लेकर मुकदमा दर्ज हो गया, उसे हथियार पुलिस ने बता दिया। एक अलग थ्योरी भी चल रही है इस पूरे मामले पर। लेकिन मुश्किल में तो ज्योति अधिकारी है ही हैं। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दगड़ियों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, खबर को शेयर जरूर करिएगा। जय उत्तराखंड। कुमाऊं की औरतों को कौतिकों में नाच रही है ना, जैसा हमारा फर्जी देवता हो गया उनके अंदर आने वाला, वैसे वो फर्जी औरतें हो गई हैं। और सारी जूते चप्पलें पहन के भीड़ में नाच जा रही है। देवी देवताओं के लिए बोलना तो बहुत गलत बात है, क्योंकि देवी देवता ऐसे कहाँ नाचते हैं, हमने तो कभी देखा नहीं। ज्योति अधिकारी जी ने जो गुस्से में, आक्रोश में जो शब्द बोले वो मैं उनका समर्थन नहीं करती। मुझे लगता है कि हमें अपनी भाषा का संयम नहीं खोना चाहिए।